देखिए क्या चल रहा था, समतल दर्पण ना। देखो समतल दर्पण बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है, बशर्ते उसको समझो तब। चल रहा था समतल दर्पण में आप इमेज की काउंटिंग कल हम बताए थे, एक कंप्लीट हो गया था। समतल दर्पण में प्रतिबिंबों की गणना करना, ये आप पढ़ चुके थे। आज हमको देखना नेक्स्ट पॉइंट कि अगर मान लो कि यहां एक मिरर रखा हुआ है और यहां एक व्यक्ति है जिसकी ऊंचाई कितनी है, यच, जिसकी ऊंचाई यच। यह आदमी इस मिरर में चाहता है कि मेरा फुल इमेज आए, पूरा इमेज आए। इसके लिए इस इमेज का पोजीशन, इस दर्पण का स्थिति क्या होना चाहिए, पोजीशन क्या होना चाहिए, यानी कहां लगाया जाए ताकि इसका पूरा प्रतिबिंब आ जाए। जनरल चीज आप रटे होंगे कि h/2 पर लगा देते हैं, कैसे बनता है, क्योंकि इसका अप्लाइड जब करोगे अभी क्वेश्चन में आगे, तो इसके लिए क्या करोगे, देखो यह जितने डिस्टेंस पे है, मान लो कितने डिस्टेंस पे x, उतने ही इधर x डिस्टेंस पे इमेज ये बन जाएगा। बोलो बनेगा ना, जितना हाइट होगा उतनी हाइट इधर आके इमेज। इसका मतलब यह है कि इसका ये पैर है, मान लो इस आदमी का ये, और ये इसका पूरा, इसको इमेज यानी पैर भी दिख रहा है और सर भी। ये पैर इसको अपने आंख से देख रहा है। देखो इसका इमेज बनाने का तरीका यही है कि जहां जो ऑप्शन दिख रहा है उसको डॉटेड करके आप ले जाओ, डॉटेड करके ले जाओ। इसका मतलब है कि कोई लाइट की रे जाके स्ट्राइक की होगी और रिफ्लेक्ट होकर ये परावर्तित होकर इससे निकला होगा, और इसी अपरावर्तित किरण को आगे बढ़ाए होगे तो इमेज इसको, इसका मतलब यह है कि इसके पैर से यहाँ पे लाइट की रेज गई होगी और यहां से रिफ्लेक्ट होके बाहर निकली होगी। बोलो ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्टर रेज होगी, यहाँ किसका पैर का इमेज दिखा, और दूसरा सामने से लाइट की रेज जा रही है और रिफ्लेक्ट होके वापस हो गई और ये पूरा इमेज इसका दिखा। यह एंगल दोनों आपस में बराबर होंगे, थीटा। जब दोनों ये बराबर है तो इसकी ऊंचाई भी आधा आधा होगी। ये कितना होगा h/2, ये भी कितना होगा h/2। अच्छा यहां से अभी यहाँ पे एक चीज देखो, ये पूरा इमेज इसको इसी पार्ट में दिख रहा है, किसमें दिखा, देखो ये लाइट की आगे यहीं स्ट्राइक किया और रिफ्लेक्ट यहाँ निकला, बाकी यानी पूरे इतने ही पार्ट में पूरे इसका इमेज बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो जब यह h है तो ये कितना होगा h/, ये भी कितना होगा, यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर h अपन ऑब्जेक्ट यानी h ऊंचाई का कोई ऑब्जेक्ट ले रहे हो, कोई वस्तु ले रहे हो, तो उसका फुल प्रतिबिंब बनने के लिए दर्पण की स्थिति क्या होना चाहिए, h/2 ऊंचाई पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रतिबिंब बनने का एक प्रक्रिया है। किसी भी वस्तु का समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब बनने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, ये चीज समझ पाए। अच्छा अगर आप समझ पाए तो इसका एक एग्जांपल बताओ। अगर मान लो यहां पे एक दर्पण रखा हुआ है, क्या रखा है, एक दर्पण, ठीक है, इससे 1 मीटर की दूरी पर एक निरहु खड़े हैं। क्या खड़े हैं, निरहु, क्या है, निरहु, और 1 मीटर की दूरी पे है दर्पण से, और यहां से घुरहु है 1 मीटर पर, घुरहु, इनकी ऊंचाई कितनी है 2 मीटर और इनकी ऊंचाई कितनी है 1 मीटर। 1-1 मीटर की दूरी पर ये खड़े हैं। घुरहु दर्पण में देख रहे हैं और ये देखना चाह रहे हैं कि निरहु का पूरा प्रतिबिंब इसमें दिखाई दे। तो उस दर्पण की स्थिति क्या हो, यानी उस दर्पण की स्थिति क्या हो कि घुरहु को निरहु पूरा दिखाई दे। तो इसका क्या मतलब हो गया, पहले आप रे डायग्राम ड्राई करिए। क्या करो, पहले आप रे डायग्राम बनाओ, इसका इमेज फॉर्मेट करो। घुरहु को निरहु का पैर दिख रहा होगा और यह पूरा प्रतिबिंब इस साइड में उतनी ही दूरी पे बनी होगी। पहली बात तो जान लो 1 मीटर पे ही 1 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। पहली बात, समतल दर्पण की पहली विशेषता है कि जितनी दूरी पर जितनी बड़ी वस्तु होती है उतनी ही दूरी पर उतने ही लंबाई की वस्तु दूसरी ओर प्रतिबिंब बनता है सीधा। ये पता है तुम लोगों को, ठीक है। ये घुरहु को निरहु का पैर दिख रहा है
लाओगे इसे, लाओगे, कुछ नहीं, इसके पैर तक आप लाओ। इसका मतलब यह है कि यहां से रिफ्लेक्टर रे निकली होगी, परावर्तित किरण, इसको आप ऐसे ले जाओ, और ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आ गई, बाकी ये आपका इमेज आके यहां बनेगा। बोलो समझ में आ रहा है? समतल दर्पण का अब नहीं प्रतिबिंब खींच पाए तो कभी खींच नहीं पाओगे। दूसरा, इसका सर्विस को दिख रहा होगा, इसका सर्विस को दिख रहा होगा, तभी पूरा प्रतिबिंब दिख रहा है ना। ये इसका सर्विस को दिख रहा है, इसका मतलब है कि यहां से लाइट गिरेगी, यहाँ पे जाके स्ट्राइक की होगी और यहां से रिफ्लेक्ट होके इसके आंख पे आ गई। यह निरहु का पूरा प्रतिबिंब दर्पण के किस भाग में बन रहा है? इसी में तो बन रहा है, देखो ये दोनों रेस से ही मिलकर बन गया यहाँ पे, इतने ही पार्ट में बन। तो यही बताना है कि इसकी लंबाई कितनी है। देखो आप यहां से मान लो कि इसकी ऊंचाई कितनी है, कुछ ऊंचाई ले लो, x ले लो, क्या ले लो, और यह यहां से नीचे कितना ले लो, y। अच्छा ये पूरी हाइट कितनी है, ये पूरी हाइट कितनी है, 2 मीटर होगा ना। तो इसका मतलब है कि अगर y की वैल्यू निकाल लो और x की वैल्यू निकाल लो और दो में से इसको माइनस कर दो, घटा दो, तो आपकी लंबाई उसकी आ जाएगी। कैसे निकालोगे बताओ एक बार सोच के, इस पूरे फिगर से आप कैसे निकालोगे? ले लो यहाँ पे a ले लो, इसको, इसको b ले लो, इसको c ले लो, इसको d ले लो, ठीक है, इसको p ले लो, इसको q ले लो। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से अगर देखो इस रेज को, चूंकि दो रेज से मिलके आपके इमेज बना हुआ है और जिन दो रेजों से मिलकर बनी होती है उसी को हम देखते हैं। इस पूरे रेंज में अगर देखो तो यहाँ पे आपको दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज ए और एक त्रिभुज ए। ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे? समरूप। और समरूप त्रिभुज की विशेषता क्या होती है? हाँ बराबर होते हैं। तो इसका मतलब भुजाओं का अनुपात आपस में पड़े हो नहीं, क्लियर हो ना? अच्छा बताओ, तो अगर इसमें यह त्रिभुज ले रहे हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो भुजाओं का अनुपात यानी दिस अपान दिस लिखो और दिस अपान दिस लिखो, या सीधे ये भी लिख सकते हो x अपान 1 इक्वल टू 2 अपान 3, 1 2 3 दिस बट्टे दिस यानी यह x अपान 1 इक्वल टू 2 अपान 3। तो x इक्वल टू कितनी आ गई? 2/3। बताओ x की वैल्यू निकल गई 2/3। हाँ ठीक है। अब आपको क्या चाहिए? y। तो y वाला देखो ये पूरी हाइट कितनी है? 1। और ये पूरा हाइट कितनी है? अगर ये इधर देखता तो पूरा इमेज हाइट बनता तो ये कितना बचेगा? एक ही बचा ना, ये हाइट 1 हो गई। अब इस त्रिभुज में अगर देखो तो एक कितना हो जाएगा बताओ? y अपान 1। ये 1 हुआ और ये 2 हुआ। तो क्या लिखोगे? y यानी अगर इस त्रिभुज को ले रहे हो तो y अपन 1 होगा, y अपन 2 होगा। इसमें देखिए क्या लिखोगे? y अपन 2 इक्वल टू y अपन 2 इक्वल टू 1/3। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? 2/3 हो गया। बोलो y इक्वल टू भी 2/3। यानी इसकी भी वैल्यू क्या निकल गई? 2/3। और x की वैल्यू क्या निकल गई? हमको ये वैल्यू निकालनी है तो क्या कर दो इसमें से बताओ? दर्पण की स्थिति, दर्पण की स्थिति, दर्पण की स्थिति क्या हो जाएगी बताओ? 2 माइनस x माइनस y, यही होगा ना? अरे x प्लस y करोगे, माइनस करोगे तो माइनस हो जाएगा। यानी 2 माइनस
2/3 -2/3 इजकल टू 2/3। यही आपका आंसर हो गया। सॉल्व करके देख लो, यही आपकी आंसर हो गई। नोट करो। हाँ, इरेज कर दें। समझ पा रहे हो इसको? हमको तो नहीं लग रहा है कुछ लोग समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट देखो, दृश्य क्षेत्र। दृश्य क्षेत्र, फील्ड ऑफ व्यूज, फील्ड ऑफ यूज, या इसी को कहते हैं FOV। ये क्या है इसे देखो। चलो कोई बात नहीं है, ये आपकी वस्तु हो गई A और B। चलो इतनी दूरी पे आप ये बना लो, AB डैश। ठीक है, ये चलो ऐसे ले जाओ। ठीक, इसका मतलब है कि एक लाइट की रे जाके यहाँ पे इस टाइप की होगी। ठीक, और ये रिफ्लेक्ट करके ऐसे निकल गई। ठीक, दूसरी रेज, सही है, दूसरी रेज भी आई होगी आपकी ऐसे, और टकरा के बाहर ऐसे निकल गई होगी, या रिफ्लेक्ट होके बाहर निकली। बोलो ठीक है। ये इन पॉइंट है, ये क्या है आपका इन पॉइंट। तो लाइट की रेज क्या गई होगी, यहां से इस टाइप की होगी, और यहां से रिफ्लेक्ट होके बाहर निकल गया होगा। ये कहां से जाएगा, पैर से इसके। ठीक, ये हो गया। अब यहां पे एक चीज देखो, यह जो इलाका है, यह जो क्षेत्र है, यहां जब खड़े रहोगे तो यह इमेज नहीं दिखेगा। यहां अगर खड़े हो तो ये वाला दिखेगा, यहां खड़े हो तो ये नहीं दिखे, ये दिखेगा, ये नहीं दिखेगा। इसका मतलब कि केवल यही दृश्य आपका भाग है। इसी क्या कहोगे, दृश्य क्षेत्र। दृश्य क्षेत्र, दृश्य क्षेत्र FOV, फील्ड ऑफ व्यूज। ठीक है, तो यह इलाका आपका क्षेत्र होगा। इसको अब निकालना है अभी आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब इस पे क्वेश्चन बनाएंगे अभी। ये तो थियरी बता दिए कि जो देखो जहां इंड हो रहा है वहीं से आप आपको दृश्य क्षेत्र निकालने के लिए क्या करोगे, जो ऑब्जेक्ट होगा लेंस यानी दर्पण के अंतिम भाग पे आप स्ट्राइक कराओगे, अंतिम भाग पे आप स्ट्राइक कराओगे। उसके बाद जो रे डायग्राम बनेगा उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो एक बार पहले इसको बना लो, फिर इस पे हम क्वेश्चन बताते हैं। हो गया ना सबका, इरेज करना है। चलिए इस पे एक उदाहरण बताओ, एक एग्जांपल इस पे बताइए। मान लीजिए यहां से 1 मीटर की ऊंचाई पर, किस पे, 1 मीटर की ऊंचाई पर 2 मीटर लंबाई का एक दर्पण रखा हुआ है। 1 मीटर की ऊंचाई पर 2 मीटर दर्पण की 2 मीटर लंबाई का दर्पण रखा हुआ। यहां से 2 मीटर की दूरी पर, कितने, 2 मीटर, 2 मीटर की दूरी पर एक वस्तु है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। और यहां से 3 मीटर की दूरी पर एक रास्ता है। क्या है, रास्ता।
और एक ऑब्जर्वर यानी पर्यवेक्षक, एक पर्यवेक्षक इस पथ पर दर्पण की तरफ देखते हुए चल रहा है, दर्पण की तरफ देखते हुए इस वस्तु का प्रतिबिंब इसको कहां तक दिखाई देगा? फर्स्ट क्वेश्चन, पर्यवेक्षक द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब का दृश्य क्षेत्र बताइए। प्रतिबिंब का दृश्य क्षेत्र ज्ञात कीजिए। क्षेत्र ज्ञात कीजिए। चलो भाई ट्राई करो वंस अगेन। बनाओ बनाओ, सोचो सोचो कैसे कैसे डे निकलेगा, कहाँ कहाँ जाके मिलेगा। बहुत आसान बहुत आसान। देखो देखिए आप, ये कितने दूरी पे वस्तु है, कितने दूरी बनेगा, यही बन जाएगा। अब यहाँ पे इस वस्तु से देखो दो इन पॉइंट बताए होंगे, लाइट की रेंज कहां ले जाओगे बताओ, ये ले जाओगे ना, यानी पहले आप ऐसे डाटेड करके ला जाओ, इस वस्तु तक डाटेड करके ले आओ। यहां से अब आप सीधे ऐसे ले आओ, सीधे तुम लाइन ड्रा करो। पहले क्या करना है, पहले आप प्रतिबिंब को बना लो, फिर उसको इस इन पॉइंट से डाटेड करके आप ऐसे ले आओ, ठीक है। बाकी यहां से एक लाइट की रेंज यहाँ पे गई होगी और यहां से रिफ्लेक्ट करके, अच्छा दूसरा रेज यहां से कैसे निकला होगा बताओ, इसके इंड पॉइंट से देखे हो ना अभी, इसके इंड पॉइंट से, इसके इंड पॉइंट से ये दूसरा रेज गया होगा। बोलो अब क्या हुआ होगा बताओ, ये लाइट की रेज यहां से ऐसे गई होगी, ऐसे गई होगी और यहां से टकरा के ऐसे गया होगा। बोलो ठीक है। इसको मिला दी इमेज आके यहाँ पे, इसका कितना, अच्छा इस पर्यवेक्षक को इमेज कितना दूर दिखाई दिया होगा, यही भाग दिखाई, क्योंकि दोनों रिफ्लेक्टेड रेज यही है। रे डायग्राम समझ में आया कि उड़ गया? कुछ नहीं करना है, इस ऑब्जेक्ट का उतने दूर पे इमेज बना दो। ये इमेज है, ये दर्पण नहीं है, दर्पण यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से लास्ट से ला जाओ यहाँ पे, बाकी एक सीधे ऐसे ले आओ, और इसका मतलब ये जो सीधे जा रहा होगा ये रिफ्लेक्ट होके गया होगा यहाँ से इस लाइट रे से, दूसरा यहाँ से इंड पॉइंट से फिर ले जाओ ऐसे, इसका मतलब जब गया होगा तो यहाँ से आके इस वस्तु से जाकर टकराया होगा, यही आपका दृश्य भाग हो गया। हमको यही भाग निकालना है। मान लेते हैं कि यह ऊंचाई कितनी है, क्या मान लो x, और यह पूरा मान लो यहां से, यह पूरा कितना मान लो y, क्या मान लो y। अगर y और x की वैल्यू निकाल लो तो यह वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं? बोलो यह दूरी कितनी होगी, 2। बताओ कैसे निकालोगे आप? एक चीज देखो, इस रेंज में देखो दो त्रिभुज बन गया, तो क्या लिखोगे, x अपान 7, 3 मीटर है ना, ये बताया हूं, 3 2 5 2 7, x अपान, समझ में आ रहा है, 1/2, यानी x इक्वल टू 3.5। बोलो 2 से डिवाइड कर दोगे, 7 का आधा 3.5, यानी x की वैल्यू 3.5 निकला। इस प्रकार के क्वेश्चन में केवल डायग्राम बना दिए, आपका आंसर। दूसरा देखो, ये देखो 2/, भाई इस रे डायग्राम में ले लो आप, y के लिए निकालना है, a पूरा, एक ए हुआ और एक पूरा ए हुआ, पूरा ए हुआ तो कितना हो गया, 3/2 y/7। अरे पूरा पूरा ले लो ना, तो क्या हो गया बताओ, y/7 इक्वल टू 3/2, तो कितना हो गया y इक्वल टू बताओ, 10.5।
बोलो हो जाएगा कि नहीं? अरे 7 त्रिक 21, 21/2, 21 के आधा 10.5, कितना हो गया? 10.5। अब ये निकल गया x इक्वल टू 3.5 और ये निकल गया y इक्वल टू 2.5। तो ये कितना हो जाएगा? बोलो, यानी दृश्य भाग कितना होगा उसका? बोलो, यहां लिख देता हूं। दृश्य भाग कितना हो गया? कितना हो गया? 7 मीटर। कितना हो गया? 7 मीटर, यानी उसको कितना दिखेगा? 7 मीटर। दैट इज आंसर। अरे ऐसे क्वेश्चन कहीं एराई नहीं कर देना तुम लोग क्लास में, मैंने ऐसे क्वेश्चन कभी उठा ना देना क्लास में। कभी हम 1-2 क्वेश्चन दे देंगे, आप घर से सॉल्व करके लाना। इसका इमेज ड्रा करो तो ये मिरर यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं बताया हूँ, थोड़ा सा पीछे होगा। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ये यहाँ स्लाइड के लिए ले जाओ आप यहाँ पे लास्ट पे, ठीक है। सबसे पहले तो आप मान लो बढ़ा लेना इसको अच्छे डॉटेड करके, और जितनी दूर पे इधर है उतनी दूर पे यहाँ इमेज बनेगा, इमेज यहाँ बनेगा। तो ये इसको आप ऐसे मिला दो, ये आपकी ये हो गई। दूसरी लाइट की रेंज यहाँ सूख जाएगी, यानी इसका मतलब इसको ये आपकी क्या बन गई? इसकी इमेज बन गया, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर कहीं हाफ दिया हुआ है और उसको अगर इमेज ड्रा करना तो उसको डॉटेड करके ऐसे खींच लेंगे, और रियल इमेज होता नहीं है, ठीक ना। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे, अगर ये यहां पर एक मिरर रख दिया गया, क्या रख दिया गया? मिरर। मिरर रख दिया गया, इसकी यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया गया, ये मिरर, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया गया कितना? -2 ले लो और 0 ले लो, -2 और 0, -2 और 0। तो मिरर यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ, इमेज कहाँ बनेगा इसका? कहाँ, क्या करोगे आप? इसको हम डॉटेड करके ऐसे लेते आएंगे। अब इसका ये जितना दूर होगा, मतलब ये जो होगा उतना ही आके यहाँ पे बनेगा। ये बताओ, -2 0 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? 0 और -2, समझ पा रहे हो ना? इसका इमेज 0 और -2 हो जाएगा। यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इसको क्या करोगे? डॉटेड करके आगे बढ़ाओगे। तो ये यहाँ से मतलब ये -2 0 पे है, तो ये जितनी दूर होगा उतनी ही दूर पे आके यहाँ इमेज बनेगा कि नहीं? बोलो, कितना बना? 0 -2। इसका कोऑर्डिनेट हो गया, निर्देशांक हो गया इमेज का। नोट करो इसको भी, बनाओ ऐसे, नोट करते चले चलो। नेक्स्ट देखिए, बात नहीं करो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये 45 डिग्री पे रखा हुआ है, 45 डिग्री पे रखा हुआ है। यहाँ एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया ए और बी, ए और बी। इसका इमेज कहां बनेगा? बताओ इमेज कहां बनेगा उसका, फटाक से इमेज कहां बनेगा इसका बता दो फटाक से, ठीक है। ये एक्स हो गया और ये वाई। तो क्या करोगे? सबसे पहले इसको आगे आप बढ़ा दोगे, अब इधर आप ऐसे कर दोगे, ए जहां ए पॉइंट होगी, फिर ये जहां होगी, यही बन गया।
अच्छा अब नहीं पढ़ोगे? अच्छा चलो एक दो टॉपिक और देख लो, उसके बाद क्वेश्चन दे देते हैं। देखो बहुत आसान तरीके, मान लो एक मिरर हो गया, क्या हो गया ये? मिरर हो गया। यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख दिए ए, और इसका इमेज कैसा बनेगा? ये सब रीजनिंग के भी क्वेश्चन है, बैंक रेलवे एसएससी को रख दोगे तो उसमें भी ये दर्पण का प्रतिबिंब वगैरह आता है, तो इसका प्रतिबिंब इधर कैसा बनेगा? हाँ बताओ इसका इमेज कैसा बनेगा? जैसे इधर है, यानी ऐसे ऐसे बनेगा ना? हाँ इतना झापड़ खाओगी। अबे जितने डिस्टेंस पे ये होगा उतने डिस्टेंस पे इधर बनेगा, और जितना डिस्टेंस पे ये होगा उतने डिस्टेंस पे ये बनेगा। समझ में आया? जैसे है यानी ऐसे बनेगा। समझ में आया? कैसे बनाए? ए कहाँ इतना बड़ा ले जा रहा हूँ, ये होगा ना ए बी, ठीक, जितना दूर होगा उतना दूर होगा, जितना दूर होगा उतना दूर। बाकी अगर इसको ऐसे बनाते तो ये दूरी बढ़ जाती है, ये दूरी घट जाती, जो कि गलत है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। नहीं बुझाया? ठीक है। अच्छा आ गया तो बताओ, एक घड़ी है, क्या है? एक घड़ी है, पहले बना लो फिर यूज करते हैं अच्छे से। ये सब क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आते हैं, ये कोई जरूरी नहीं मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए है। बैंक दो, रेलवे दो, एसएससी दो, यूपीपी दो, यूपीएससी दो, ये सब क्वेश्चन सबके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब यूपीएससी का सी सेट दोगे उसमें भी प्रतिबिंब आता है, इमेज। जैसे एक क्वेश्चन देखो, ये अक्सर क्वेश्चन आते हैं वनडे एग्जामिनेशनों में, जितने वनडे एग्जामिनेशन होते हैं बैंक रेलवे एसएससी यूपी पीसीएस वगैरह जितने भी है, यूपीपी वगैरह, ठीक, उसमें सब में। जैसे मान लो हमें याद है कि एक घड़ी है, एक घड़ी है, घड़ी में 2:35 और 20 सेकेंड हो रहा है। सोचो घड़ी में 2:35 हो रहा है, यानी सबसे छोटी सुई सेकेंड वाली सुई होती है ना? सबसे छोटी सुई घंटे वाली होती है, और जो सबसे लंबी सुई होती है, जो सबसे पतली होती है, तेज नाचती है, वो घंटे वाली होती है। क्या होता है? सेकेंड वाली। यानी जान रहे हो तुम लोग ना? अच्छा उसमें घंटा, मिनट और सेकेंड वाली सुई पता है ना सबको? ठीक है, घड़ी है पास में, देख लो 2:35 और यहाँ पर क्या है? एक दर्पण है। क्या है? दर्पण है। इस दर्पण में इस समय को देखा जा रहा है। किस समय को? 2:1, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। क्या टाइम हो रहा है बताओ? 2:35। ये करेक्ट 35 पे नहीं होगा, करेक्ट 35 पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेकेंड वाली सुई जो है वो 20 पर है। अब बताना है कि इस दर्पण में कितना टाइम दिखेगा, कितना दिखेगा, कितना दिखेगा? बताओ। इसका तरीका मैं बता दे रहा हूं। आप किताब यानी जो पेज है उस पर खूब कलम से गाढ़ा बनाओ, एक टाइप एक साइड में क्या बनाओ? खूब गाढ़ा बनाओ।
और उसमें ऐसे ही आप बना लो और बना के उसको पलट के एग्जैक्ट दिखाई देगा टाइम, जो दिखेगा वही आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? राइट आंसर होगा। जैसे मान लो अपना नाम, सबको अपना नाम याद है ना? सबको सबको अपना नाम याद है? अगर नहीं सबको अपना नाम याद है तो मेरा नाम याद है ना? लिखो, खूब तेज लिखो, दबा के उस पे हृदेश। क्या लिखो? हृदेश। क्या लिखो? हृदेश। और इसको दर्पण में देखना है तो उसका फिगर कैसे आएगा? ऐसे उल्टा करके देखो, यानी कलम पे आप लिखिए, पेज पर लिखो और पलट के देखो, देखने पर कैसा बनेगा आप देख के बताओ तुम लोग। और इसका एक तरीका बता दूं, देखो क्या करो, इसका एक तरीका है, कुछ नहीं करो, 12:0 में से इसको घटा दो, 2:35 घंटा मिनट सेकेंड, यह सेकेंड है। इसको जब भी उधार देगा 60 सेकेंड देगा। कितना देगा? 60 में से 20 गया 40। यहाँ क्या बता? 59। क्या बचा? 59। 59 में से 35 जाएगा, कितना बचा? 24। क्या बचा? 24। यह 1 घंटा पहले उधार इसको दे चुका था। कितना बचा? 11। 11 में से गया, कितना बचा? 9:24 40 सेकेंड। यह ट्रिक है। हाँ, क्या दिया? फिर वही चीज तुम पढ़ रहे हो दर्पण में, दर्पण पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं कह रहा हूं तो सब में आएगा। दर्पण पढ़ रहे हो ना? समतल दर्पण, समतल दर्पण है तो सब में देगा, हर क्वेश्चन में आएंगे आपके सिलेबस में। जब ये थी हर एग्जाम के लिए, मैं अभी बोला हूं ये सब हर एग्जाम के लिए है। जब यूपी और अंडे एग्जामिनेशन दोगे, जब समझ में आएगा तब वहां कहोगे वो ये तो मैं इंटर में ही पढ़ लिया था। और दूसरा तरीका, पेपर पे बना के उसको पलट के देख लो। सभी लोग अपना अपना नाम लिखेंगे और उलट के देखेंगे। अब आप HW लिख लो, कल क्वेश्चन सॉल्व करके सब लोग लाओगे। ये मिरर है। क्या है? मिरर है। यहां से 2 मीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट है, 2 मीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट है, और यह एक पथ है। कितने मीटर की दूरी पर? 1 मीटर की दूरी पर। इस दर्पण की ऊंचाई है 4 मीटर। कितनी है? इसका दृश्य भाग बताना है, दृश्य क्षेत्र ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो, 2 क्वेश्चन दे रहा हूं। अरे यार क्या बना रहा हूं। ये दर्पण है, क्या है? ये 37 डिग्री पर रखा हुआ। कितना? यहां से एक वस्तु, ये पूरी लंबाई इसका मान लो कितना है? 5 मीटर। कितना है? 5। यह यहां से चलना शुरू करता है एक आदमी, ये चलना शुरू करता है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। एक आदमी यहां से 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलना शुरू करता है। कितने समय तक इसमें प्रतिबिंब उसका दिखेगा? कितने समय तक उसे अपना इसमें प्रतिबिंब दिखेगा? इसका मतलब है कि देखो ये इन पॉइंट है और ये इन पॉइंट, यानी ये दृश्य, ये क्षेत्र जितना दूरी तय करेगा 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, और तो जितना समय चलेगा उतना ही समय इसको दिखाई देगा, क्योंकि अब ये आपको निकालना है। देखो इसी क्षेत्र में उसको इमेज दिखेगा, तो यह दूरी कितने समय तक वो चलेगा और ये दूरी क्या होगी, इसकी वैल्यू आपको निकाल के लाना है और आंसर बताना है।
आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए और सुंदर टॉपिक के साथ कल। शानदार।